हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामर में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। एक्टिव और पैसिव के कई सारे फॉर्म्स हैं, उसमें से आज हम पहले एक ही पार्ट सीखेंगे, वह पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। उसके बाद पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ लेट और अदर्स, काफ़ी सारे हैं। तो हम आज टेंसेस के बारे में सीखेंगे। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो हम ये जान लें। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, उसके द्वारा काम किया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में कर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। मैं एक एक करके एग्जांपल्स देता जाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होएगा, ता है, ती है, ते है आता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखना, जैसे ता है, ती है, ते है। और साथ में सबसे पहले यहां आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसमें एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब वही अगर जब हम इसको पैसिव में करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज, आर, एम, और वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म होगा, V3 फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। सो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, राम आम खाता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा राम, ईट्स मैंगो। एस या एस किस बेस पे लगता है, अगर सिंगुलर है तो एस लगता है, आई मीन सिंगुलर में एस या एस लगता है, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैंगो इज, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो इसमें क्या आएगा, इज, ईट का ईटन, बाय राम। एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में कंपलसरी जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही आता है। तो बहुत सिंपल, अगर हमें पहचानने हैं सेंटेंस तो कुछ एक नियम आएंगे जो मैं अभी आपको बताता रहूंगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें क्या होता है, एक तो सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है आता है, राइट, बच्चे खेलते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस में एक चीज याद रखने का कि पैसिव वॉइस उसी की बनेगी जिसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस, जैसे अगर हम इसको कहें राम खाता है, तो कैसे पैसिव बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, खाने में क्या खा रहा है वो नहीं बताएगा। तो इस वजह से ये चीज देख रहे होंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आता है, रहा है, रही है और रहे। अगर हम यही एग्जांपल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो क्या है, राम आम खा रहा है, तो उसमें क्या बनेगा, राम इज ईटिंग मैंगो। ठीक है। और अगर इसी चीज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे हम, उसका एक इसके नियम लिख देता हूं मैं पहले। ऑब्जेक्ट
प्लस इज आर एम प्लस बी प्लस B3 बाय सब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें आएगा मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है, यहां पर इसका एक रह गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बी ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमें इसको याद रखना है कि कैसे, तो सबसे सिंपल है, इज आर एम जब भी हो, और अगर ING फॉर्म है तो समझ लेने का कि एक्टिव वॉइस है, और इज आर एम भी है और या इज आर एम के साथ में कभी भी थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस होगा कंपलसरी। ये नियम है, इसके थ्रू हम परमानेंटली ये चीज याद रख सकते हैं। अब तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका सेंटेंस में क्या आएगा? वही चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि यही चीज पैसिव में होगी तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन और V3 फॉर्म बाय सब्जेक्ट। सिंपल। हैज हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस। इसका एग्जांपल देखते हैं। राम हैज थर्ड फॉर्म क्या आएगा? ईटन मैंगो। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो। हैज बीन ईटन बाय। देखो यहां क्या है, तीन तरह के, मतलब अगर इसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH में प्रोसेस वही रहती है, बस नॉट लगाना है, बाकी का जो भी है जहां है वैसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो आगे से यूज होगा, WH और हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो वही चीज रहती है सेम। लेकिन जो मेन चीज याद करने की है वो ये है कि फॉर्मूला हमें पता कैसे चले कि किसको हम पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस है हमारे सामने तो हम किसको पैसिव वॉइस कहेंगे और किसको एक्टिव वॉइस। तो ये प्रेजेंट के हो गए। अब हम इसके बाद सीखेंगे पास्ट के। ओके, अभी पास्ट की बात करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसका एक और सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊं, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक्टिव और पैसिव को कैसे समझें बस इतना ही बात। अब हम आएंगे पास्ट पे। तो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, इसमें क्या आता है? या, ई, या ए। तो जैसे राम ने आम खाया, तो क्या हो गया? ये सिंपल पास्ट। इसमें अक्सर क्या आता है? सब्जेक्ट, या पहला जो सेंटेंस होगा इसका ये V2 फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन बाकी के जो आएंगे उसमें डिड मेंशन होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना है। और इधर ऑब्जेक्ट प्लस was, were, V3 फॉर्म और by सब्जेक्ट। हम इसी को एग्जांपल देखते हैं।
राम एट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या आता है? एट। तो राम एट मैंगो, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव। अब अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे? तो मैंगो was eaten by Ram। ओके, अब इसके बाद वही आएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में। दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आएगा? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, था, इसमें आता है रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। अगर यहां पर हम बात करेंगे रूल में, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस में आएंगे तो क्या आता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, राइट। अब यहां हम एग्जांपल देख लेते हैं। राम was eating mango। ओके, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब क्या आता है? तो मैंगो was being eaten by Ram। ठीक है, इसमें क्या है, हमें बहुत सिंपल से रूल याद रखने हैं। इज आर एम वॉज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। इज आर एम वॉज वर्ब के साथ अगर सीधा जैसे इज आर एम और आईएनजी फॉर्म तो वो एक्टिव वॉइस। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ग्रामर के रूल्स में ही काम आता है। जब भी हमें बातचीत करनी हो या कुछ भी लिखने का प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उन सब जगहों पर पैसिव वॉइस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की एक्टिव वॉइस है। अब हम एक काम करेंगे, आगे के जो सेंटेंस है वो देखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें यहाँ देखिए, इसमें आता है चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे। तो जैसे राम आम खा चुका था, तो सब्जेक्ट हैड, इसमें सिर्फ हैड ही आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होते हैं, तो इसमें हैड V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम हैड ईटन मैंगो। अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 फॉर्म और सब्जेक्ट मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? गा, गी, गे, ये आएगा वाक्य के अंत में। तो सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली शैल ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए वर्ब विल ही यूज होता है, फिर भी दोनों आते ही हैं। राम विल ईट मैंगो, ये हो गया एक्टिव। और इसी को पैसिव में करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंगो विल बी, यहाँ विल के बाद शैल भी लिखना है, विल बी ईटन बाय राम। प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट विल, शैल, हैव और यहाँ पर V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम
will have eaten mango। इसमें भी यही आता है, चुका होगा, जैसे राम आम खा चुका होगा। हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज हो चुकी होगी। इसको पैसिव में करेंगे तो ऑब्जेक्ट will shall have been और V3 फॉर्म। सो मैंगो will have been eaten by Ram। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ हमने जो सेंटेंस देखे जिससे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इतने के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। हमें याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि कंटिन्यूअस जो है उसमें बीइंग लगता है, जो हमने पास्ट उसमें स्लाइड में देखा था, और परफेक्ट में बीइंग लगता है पैसिव में। इस आर.एम. वॉजबर्ग के साथ मैंने पहले ही बताया, अगर आईएनजी है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर जो उसके साथ में थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। इसके अलावा और भी कई सारे अभी चीज़ें हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा आसान रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।